हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हो आज भी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करेंगे। क्लास का समय जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है 1 बजे, कला की क्लास शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। क्लासेस का शेड्यूल आप सबको याद ही है जो रेगुलर बेसिस में है, और जिसको नहीं याद है वो याद करके रख लेंगे। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आपको हमसे कुछ भी पूछना, कोई भी बात करनी तो आप हमें वहाँ पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग फटाफट हमें क्या करेंगे आके यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्या डेली बेसिस आपको क्लास का अपडेट दिया जाता है, और ये जो क्लास है आपकी स्पेशल क्लास है, रात को 9 बजे आपको करवाई जा रही है। ठीक है, तो आपकी एक स्पेशल क्लास है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो इसका अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो आपकी आगे भी ये वाली जो है क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कोशिश करूंगा आपके डेली बेसिस पे जो क्लास आ पाए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन। ठीक है, हमारी क्लास पे इसमें बच्चे आकार, आकृति, स्थान और आकृति दृश्यता को समझना आरंभ कर देते हैं। किस प्रकार की बुद्धिमत्ता यहाँ परिलक्षित होती है, बताइए। इसमें इसमें बच्चे आकार, आकृति, स्थान और आकृति दृश्यता को समझना आरंभ कर देते हैं। किस प्रकार की बुद्धिमत्ता यहाँ परिलक्षित होती है, तो आपका आइडेंटिफाई विशेष विशेष बुद्धिमत्ता जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका आइडेंटिफाई विशेष बुद्धिमत्ता। इस प्रकार की बुद्धिमत्ता में बच्चे मानसिक रूप से स्थानिक आंकड़ों को बदलना सीखते हैं और स्थानिक दृश्यता करने में भी पर्याप्त सक्षम होते हैं। ठीक है, उदाहरण, जब एक ड्राइवर एक कार पार्क करता है तो वह अच्छी तरह से जानता है कि किस एंगल तक टायर को घुमाना है ताकि उसकी कार अच्छे से पार्क हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका दूसरा नंबर। बताने की कोशिश करेंगे, दूसरे पर आंसर करेगा। वर्ष 2000 के संशोधन के बाद गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांतों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को जोड़ा गया था, बताइए। वर्ष 2000 के संशोधन के बाद जो गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांतों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को जोड़ा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीला विकल्प आपका सही था। आरंभ में गार्डनर ने 7 प्रकार के बुद्धिमत्ता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बाद में 1998 और 2000 में उन्होंने जो आपका 8वें और 9वें प्रकार के बुद्धिमत्ता सिद्धांत अर्थात क्रमशः प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता और अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता सिद्धांत को जो है जोड़ा था, याद रखिएगा। ठीक है, प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता आपकी 1998 में और आपका अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता आपकी वर्ष 2000 में जोड़ी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें साथियों 93वां। स्टर्नबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा मनुष्यों में पाया जाने वाला बुद्धिमत्ता का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, स्टर्नबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा जो है मनुष्य में पाया जाने वाला बुद्धिमत्ता का एक प्रकार नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तार्किक बुद्धिमत्ता, जो आपका सीएल विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। और स्टर्नबर्ग के अनुसार मनुष्य में 3 प्रकार की बुद्धिमत्ता पाई जाती है, जो है विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता, रचनात्मक रचनात्मक बुद्धिमत्ता और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। ठीक है, इसलिए तार्किक बुद्धिमत्ता जो है मनुष्य में पाए जाने वाले बुद्धिमत्ता का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका देखें साथियों 94 चौथा नंबर। गिलफोर्ड के सिद्धांत की आलोचना में किसने कहा है कि इसके सिद्धांतों को सिद्धांत करने के बजाय जो है टेक्सोनॉमी का वर्गीकरण करना बेहतर है, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों फॉरेस्ट ने जो आपका दिया गया सील विकल्प आपका राइट आंसर। 1984 में गिलफोर्ड के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए फॉरेस्ट ने कहा है कि एक सिद्धांत के रूप में जानने के बजाय गिलफोर्ड सिद्धांत को जो है टेक्सोनॉमी के वर्गीकरण का प्रणाली के रूप में बुलाया जाना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे। आपका साथियों 5वां क्या देगा, निम्न में से कौन सा जो है प्रशासनिक बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास को नहीं दर्शाता, बताइए। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास को नहीं दर्शाता है, तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के चरण में आपका एक बच्चा जो है केवल बुनियादी संरचना कौशल प्राप्त करता है, जैसे बोलना, पढ़ना, सुनना और लिखना। ठीक है, इस आयु में एक बच्चा तर्क, समस्या निवारण और सोच की क्षमता विकसित नहीं कर पाता है, तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास में तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या
नहीं दर्शाता है। तो जो आपका दिया गया पे है विकल्प आपका राइट है। प्रारंभिक अवस्था में बौद्धिक विकास को नहीं दर्शाता है का, तो तार्किक और धारणाओं की व्याख्या को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आपका देखें साथियों, छठा नंबर क्या देगा। अनुवांशिकता के संदर्भ में किसने कहा है कि बुद्धिमान माता पिता की संतान बुद्धिमान होगी, जबकि मंद बुद्धि माता पिता की संतान आपकी मंद बुद्धि होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी, यह जो कहा था गोडार्ड ने कहा था। जो आपका पीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। गोडार्ड के अनुसार जो विशिष्ट अनुवांशिक लक्षण बच्चे की बुद्धि तथा माता पिता और भाई बहनों के संगत IQ स्तर के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। प्रभावी अधिगम विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता की योग्यता बच्चे को विरासत में मिली बुद्धिमानी के स्तर को विकसित होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखें साथियों, 7वां नंबर क्या देगा। नीचे दिए गए कथनों में प्रगतिवादी शिक्षा के संदर्भ में उचित कथन कौन सा, ठीक है। तो प्रगतिवादी शिक्षा के संदर्भ में उचित कथन आपका जो है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव एवं सहयोग के माध्यम से उत्पन्न होता है। पहला वाला जो कथन दिया गया आपका राइट आंसर। प्रगतिवादी शिक्षा के संदर्भ में आपका उचित कथन आपका जो है ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव एवं सहयोग के माध्यम से उत्पन्न होता है, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। प्रगतिवादी शिक्षा के कुछ गुण निम्नलिखित में से आपका देखिए, कार्य करने करके सीखने पर बल देना, ठीक है, कार्य करके सीखने पर बल देना, विषयगत इकाइयों पर केंद्रित एकीकृत पाठ्यक्रम, समस्या निवारण और महत्वपूर्ण सोच पर बल देना, समूह कार्य और सामाजिक कौशल का विकास, सहयोगी और सहकारी अधिगम प्रोजेक्ट, सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतंत्र की शिक्षा, आजीवन प्रक्रिया और सामाजिक कौशल पर बल। ये सभी क्या है, प्रगतिवादी शिक्षा के क्या है, कुछ आपके विशेष गुण होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे साथियों, आपका 8वां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। 8वें पे, यदि रचना अपने परिवार से अच्छी यदि रचना अपने परिवार से अच्छी पुत्री, बहन, दोस्त, पत्नी और मां बनने के बारे में सीखती है, तो यह अधिगम किस प्रक्रिया का परिणाम है। तो यह आपका जो है साथियों सामाजिक अधिगम प्रक्रिया का प्रकार है, जो आपका दिया गया पीला विकल्प आपका सामाजिककरण, मौजूदा वातावरण से मानदंडों, रीति रिवाजों और दर्शन शास्त्र को विरासत में प्राप्त करने की एक लंबी प्रक्रिया, या एक व्यक्ति को जो है आवश्यक कौशल और आदतें प्रदान करता है जो उसे दिए गए सामाजिक वातावरण का अभ्यस्त होने में मदद करता है, ठीक है। अगला आपका देखें साथियों 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस बात पर चारों ओर बहुत बहस चल रही है कि क्या लड़कियों और लड़कों में उनके अनुवांशिक सामग्री के कारण विशिष्ट क्षमताएं होती हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सर्वाधिक स्वीकार्य है। तो इस संदर्भ में आपका जो सर्वाधिक स्वीकार्य आपका शब्द वाक्य हो जाएगा, लड़कियों को देखभाल करने के लिए सामाजिक बनाया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसी भावनाएं दिखाने के लिए हतोत्साहित किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया इसका। समाज में लड़कियों को देखभाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसी भावनाएं दिखाने के लिए हताशित किया जाता है। यह समाज की लिंग पक्षपाती सोच है। लड़कियों को अधिक देखभाल करने वाला माना जाता है, क्योंकि वे उन लड़कों की तुलना में भावनाओं को दिखाने में तेज होती हैं, जिनसे दूसरों के सामने भावनात्मक रूप से व्यवहार करने में उम्मीद नहीं की जा सकती, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देख सकते हैं 10वां नंबर की क्या देगा। एक कक्षा में व्यक्तिगत शिक्षार्थी किस संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न होता है, बताइए। एक कक्षा में व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो है किस संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो आपका राइट आंसर होता है विकास की दर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे दिया विकल्प आपका एक व्यक्तिगत बच्चे की विकास दर किसी अन्य बच्चे से अलग होती है, ठीक है। इस सिद्धांत को जो है व्यक्तिगत मतभेद के सिद्धांत के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए कुछ बच्चे 8 महीने में चलना सीख सकते हैं, जबकि कुछ चलने के लिए 1 वर्ष से भी ज्यादा या अधिक का समय लेते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों 11 नंबर बताएं की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्न में से कौन सा जो है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द का समर्थन नहीं करता, बताइए। निम्न में से कौन सा जो है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द का समर्थन नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, जो दिया गया है जी मिलर का सूचना प्रसंस्करण का, ठीक है, जो दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जी मिलर का सूचना प्रसंस्करण का सिद्धांत जो है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की योजना में आपका व्यापक शब्द का समर्थन नहीं करता, ठीक है। अगला आपका देखें साथियों 12 नंबर बताइएगा। राइट आंसर का निम्न में से कौन सा बच्चे के भाषा विकास को जो है प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं। निम्न में से कौन सा जो बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राजनैतिक, जो आपका दिया गया यहाँ पे
बी वाला विकल्प आपका आइडेंटिटी, ठीक है। राजनीतिक जो आपका दिया गया है बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है, बाकी सामाजिक, शिक्षात्मक और जैविक, ये सभी आपके बच्चे के भाषा को विकास करने वाले प्रभावित आपके कारक हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला आपका देखेंगे साथियों, बताइए 13 नंबर क्या देगा। मान लीजिए कि एक बच्चा पक्षी के नाम को तोते के रूप में सीखता है, तो वह सभी पक्षियों को तोते के नाम से संदर्भित करना शुरू कर देता है। इसे क्या कहा जाता है बताइए। तो इसको जो है आपका आत्म सात्करण कहा जाता है, ठीक है। आत्म सात्करण कहा जाता है। जो आपका दिया यहाँ पे बी विकल्प आपका आत्म सात्करण में नई जानकारी मौजूदा विचारों में शामिल होती है, ठीक है। हमारे मानसिक रूप से निर्देशित व्यवहार या योजनाएं जैसे हम और नई जानकारी या अनुभव प्राप्त करते हैं संशोधित होते रहते हैं, ठीक है। आत्म सात्करण आत्म सात्करण एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो प्रबंधन करती है कि हम कैसे नई जानकारी ग्रहण करते हैं और उसे नई जानकारी को हमारे मौजूदा ज्ञान में कैसे शामिल करते हैं, ठीक है। अगला आप देख सकते हो 14 नंबर, बताइए की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिशियन निम्न में से कौन सा जो है परीक्षण की वैधता को मापने हेतु मानदंड है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा जो है परीक्षण की वैधता को मापने हेतु मानदंड है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मापदंड। जो आपका दिया मापदंड नहीं, मापदंड, स्थिरता, संरचना, तीनों ही है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लियर है ये वाला। क्लियर है। संरचना, स्थिरता और मापदंड, यह जो है परीक्षा की वैधता को मापने हेतु मानदंड होते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे साथियों 15 नंबर क्या देगा। विगोत्सी क्या देगा, विगोत्स्की के अनुसार क्या देगा, विगोत्स्की के अनुसार विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को निम्न में से किस विकल्प द्वारा सबसे अच्छी तरह से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइए। तो विकास प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया के मंद है, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका है विगोत्स्की के अनुसार विकास जो है अधिगम से मेल नहीं खाता है। वास्तव में बाद में प्रक्रिया के पीछे पूर्व की प्रक्रियाएं हैं। इसके बाद जो है निकटवर्ती विकास के क्षेत्र बनते हैं, ठीक है। समीपवर्ती विकास का क्षेत्र आपका एक शिक्षार्थी के बिना सहायता के क्या कर पाने और क्या न कर पाने के बीच का अंतर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो आपके अगले क्वेश्चन रहेंगे आपको मैं करवा दूंगा। इसमें और भी आपके क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी क्या है, पहले इतना क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे का हम देख लेंगे और भी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास में आज की यहीं पे आपकी क्या करता हूँ कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आप जो क्लासेस आती हो अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में क्लास के बारे में जरूर देंगे आपको क्लास कैसी लगी साथियों, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं कल सुबह वाली जीके जीएस की क्लास में। तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।